नमस्कार बच्चों, स्टाफिंग चैप्टर लेके आए हम आज। ये बिजनेस स्टडीज का 6th चैप्टर है, आसान चैप्टर है। चलिए इसे करते हैं। स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग इज ए प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब। सही व्यक्ति को सही जॉब पे अपॉइंट करने का जो प्रोसेस है वो स्टाफिंग है। तो इस चैप्टर में एक पूरा प्रोसेस होता है स्टाफिंग का, हम आगे डिस्कस करेंगे। स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? स्टाफिंग क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन्स फॉर वेरियस जॉब्स। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अलग अलग तरह की जॉब्स होती हैं। अकाउंटिंग जॉब्स हैं, प्रोडक्शन जॉब्स हैं, मार्केटिंग जॉब्स हैं। तो स्टाफिंग फंक्शन उसके अकॉर्डिंग आपके लिए स्टाफ को सर्च करता है और उसे ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट करता है। मेक्स हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन राइट जॉब। सही व्यक्ति को सही जॉब पे रखा जाता है, तो जब उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग उसको जॉब पे रखा जाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस तो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। थर्ड, इंश्योर कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती रहती है, वर्क रिक्वायरमेंट बढ़ता रहता है, काम बढ़ता रहता है। तो जब काम बढ़ेगा तो स्टाफ की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, और जब स्टाफ की अपॉइंटमेंट बढ़ेगी या रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो स्टाफिंग फंक्शन उसके अकॉर्डिंग हमें स्टाफ भी सर्च करेगा और हमारे यहाँ पर स्टाफ को अपॉइंट भी करेगा। तो इसमें स्टाफिंग हमारी मदद करेगा। हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग फंक्शन में हम ये देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की ज़रूरत है या कितने हमारे यहाँ सरप्लस हैं, कितने डेफिसिट हैं। अगर डेफिसिट है तो और को अपॉइंट कीजिए, सरप्लस है तो उनका ट्रांसफ़र कीजिए, उसे कहीं और भेजिए। ये सारा फंक्शन स्टाफिंग के थ्रू होता है। और लास्ट पॉइंट है, इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। अगर हमने वर्कर को उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग रखा हुआ है, प्रॉपर सही व्यक्ति को सही जॉब पे रखा है, तो वो अच्छे से काम करेगा, उसका मोरल हमेशा हाई रहेगा, उसे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने किसी को ऐसे ही जॉब पे रख लिया, उसे काम में इंटरेस्ट भी नहीं है, फिर भी आपने रख लिया, तो वो अपने मन लगा के काम नहीं करेगा, उसका मोरल हमेशा डाउन रहेगा। तो स्टाफिंग में वही है, अपॉइंटिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब। जब सही व्यक्ति को सही जॉब पे रखोगे तो उसका मोरल तो हाई रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग की। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम स्टाफिंग में करेंगे वो है, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टाफिंग प्रोसेस। जब हम स्टाफ को अपॉइंट करते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ कहाँ पर जॉब की रिक्वायरमेंट है, किस किस पोस्ट पे है, वहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो फर्स्ट है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो इस स्टेप पे हम ये देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की ज़रूरत है, किन पोस्ट पे ज़रूरत है, और उन पोस्ट के लिए किस किस तरह की स्किल्स की ज़रूरत है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एस्टिमेट करने के बाद सेकेंड स्टाफ है, सेकेंड जो स्टेप है दैट इज़ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर the prospective employees and inducing them to apply for the job in the organization. रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एम्प्लॉयज़ को सर्च करते हैं। हम न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, जगह जगह पर एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पोस्ट खाली हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करें। लोगों को जॉब में बुलाना, इंटरव्यू में बुलाना, ज़्यादा से लोगों को अट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है वो रिक्रूटमेंट है। ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है। थर्ड स्टेप जो है दैट इज सिलेक्शन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट एम्प्लॉय फ्रॉम द पूल ऑफ एम्प्लॉयज विच आर कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आएंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हो जाएंगी, बहुत सारे लोग हो जाएंगे। उनमें से जो बेस्ट होगा हम उसे सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करने के लिए हम रिटन एग्जामिनेशन भी ले सकते हैं। हम वहाँ पर कुछ तरह का टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इस तरह के टेस्ट लेकर उनमें से किसी को सेलेक्ट करेंगे। इंटरव्यू भी लिया जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन भी लिया जाता है। ये एक तरह का नेगेटिव प्रोसेस है, इसमें हमें लोगों को मना करना है। जो बेस्ट एम्प्लॉय है उसे सेलेक्ट करना है और बाकियों को मना करना है। चलिए, हमने किसी को नौकरी पर रख भी लिया। उसके बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। जिस पोस्ट के लिए हमने किसी एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया है उसे उस प्लेस पे
अपॉइंट करना कि आप इस प्लेस पे सिलेक्टेड हो। और जब उसे प्लेस पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाता है तो उसका ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन मीन्स उसे उस एम्प्लॉय, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे मिलवाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पूरा दिखाया जाता है। इसे इंडक्शन प्रोग्राम भी कहा जाता है। चलिए, आपने इंडक्शन करवा दिया, उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आते ही उसे काम पे नहीं रखा जाता, उसे असिस्टेंट बनाया जाता है या उसे प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उसकी नॉलेज और स्किल्स इंप्रूव हो जाए। तो कुछ समय तक उसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में रखा जाता है, वो ट्रेनिंग करता है। ट्रेनिंग ऑन दी जॉब भी हो सकती है, ऑफ दी जॉब भी हो सकती है। तो जनरली यहाँ पे ऑन दी जॉब ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। अब जब वर्कर ट्रेनिंग ले लेगा फिर वो एक पर्टिकुलर पोस्ट पे जहाँ पे उसे रखा है वो वहाँ पर काम करेगा। अब उसने काम करना शुरू कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब वो काम कर रहा है तो हम उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे कि वो कैसा काम कर रहा है। तो इस प्रोसेस में हम उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, उसके द्वारा जो टारगेट सेट किए उसने अचीव किए हैं नहीं किए हैं, ये सब देखा जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट है कॉम्पनसेशन। अब कॉम्पनसेशन, अगर वर्कर अच्छा काम कर रहा है, उसने अच्छा परफॉर्मेंस अप्रेजल दिया है, उसकी अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं, तो हम उसे कॉम्पनसेट करेंगे। कॉम्पनसेट करने के दो तरीके हो सकते हैं, मॉनेटरी भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। मॉनेटरी में तो भैया बोनस मिल जाएगा, सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, और नॉन मॉनेटरी में हम उसका प्रमोशन कर सकते हैं, ठीक है, उसका स्टेटस बढ़ा सकते हैं। तो ये आपके स्टेप्स हैं स्टाफिंग प्रोसेस के स्टेप्स में। सबसे पहले आप एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, सेकेंड स्टेप रिक्रूटमेंट, थर्ड स्टेप इज सिलेक्शन, फोर्थ स्टेप इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड लास्ट स्टेप है आपका कॉम्पनसेशन। बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे वो करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रूटमेंट एंड व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर prospective employees and stimulating them to apply for job in the organization। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं उन्हें सर्च करना। उन्हें सर्च करने के लिए हम न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, रेडियो पर, टेलीविज़न पर, इंटरनेट पर ऐड देंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज़ हैं, आइए आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। इसे रिक्रूटमेंट कहते हैं। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। सोर्सेज की बात करें, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, व्हेन एम्प्लॉयज आर रिक्रूटेड और सेलेक्टेड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नोन एज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही किसी को नौकरी पे रखा जा रहा है उसे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं। जैसे ट्रांसफ़र, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं कहीं पर कम, तो जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से जो सरप्लस है उन्हें ट्रांसफ़र कर दीजिए जहाँ पर शॉर्टेज है। तो ट्रांसफ़र के थ्रू भी वैकेंसीज फिल की जाती हैं। सेकेंड, प्रमोशन, आप किसी को लोअर रैंक से अपर रैंक में प्रमोट कर रहे हो तो उससे भी वैकेंसी फिलअप हो रही है। तो इंटरनल सोर्सेज के आपके दो मेथड्स हैं, ट्रांसफ़र और प्रमोशन। आइए बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की। व्हेन एम्प्लॉयज आर रिक्रूटेड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नोन एज एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से किसी को नौकरी पर रख रहे हैं तो वो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, कैंपस रिक्रूटमेंट, बड़े बड़े कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में जो कंपनीज आती हैं और वहीं से जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो अच्छे पढ़ाई में होते हैं, उनका वहीं पे इंटरव्यू लिया जाता है और वहीं से उन्हें नौकरी पर रख लिया जाता है। इसे कैंपस रिक्रूटमेंट कहते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वो भी रिकमेंड करते हैं कि मेरा फ्रेंड है, मेरा भाई है, मेरा उसका फ्रेंड का दोस्त है, आप उसे नौकरी पर रख लीजिए, उसने ये कोर्स किया हुआ है। तो उनकी रिकमेंडेशन पे भी किसी को नौकरी पर रखा जा सकता है। तो इसे भी हम एक्सटर्नल सोर्सेज में ही लेते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कुछ कंपनियां डायरेक्टली रिक्रूट करती हैं, जनरली फैक्ट्रीज में होता है। वो अपने फैक्ट्री के गेट पर एक नोटिस टांग देते हैं वैकेंसीज, इसे फैक्ट्री गेट रिक्रूटमेंट भी कहा जाता है। कैजुअल कॉलर्स, कैजुअल कॉलर्स है जनरली ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स आते हैं, लोग जाते हैं, तो वो जहाँ पे अपना रिज्यूम छोड़ के आ जाते हैं कि हमें यहाँ पे जॉब चाहिए होता है, भैया फिलहाल तो यहाँ पर कोई जॉब नहीं है,
आप अपना रिज्यूम छोड़ के जाइए, जब भी जॉब होगी हम आपको कॉल करेंगे। तो ऐसा ही एक पूरा रिज्यूम उनके पास इकट्ठा हो जाता है और जब वैकेंसीज आती हैं तो कंपनी वहीं से रिज्यूम में से एम्प्लॉयज़ को कॉल कर लेती है जॉब के लिए। इसे कैजुअल कॉलर कहते हैं। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, ट्रेड मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन्स, यहाँ पर भी जो अखबारों में या कहीं पर भी जो वैकेंसीज की एडवर्टाइजमेंट आती है तो वो भी एक सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, हमारी गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोल रखे हैं, रोजगार कार्यालय कहते हैं, जहाँ पर लोग अपने आप को जाके रजिस्टर करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा करते हैं और वहाँ पे जब भी कोई वैकेंसी आती है तो वहाँ से कॉल आ जाता है कि वैकेंसीज है, आप वहाँ पर अप्लाई कीजिए। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के आपके एम्प्लॉयज़ मिल सकते हैं। तो ये जनरली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। तो ये भी एक सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। प्लेसमेंट एजेंसी, आजकल प्लेसमेंट एजेंसीज हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज जो है बीच में एक तरह से मीडिएटर है। कंपनीज इन एजेंसीज के पास जाती हैं कि हमें वर्कर्स चाहिए और ये प्लेसमेंट एजेंसीज लोगों से कहती हैं अगर आपको जॉब चाहिए तो हमारे पास आप रजिस्टर्ड हो जाइए। आप उनके पास रजिस्टर्ड होंगे तो वो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस आपसे लेंगे। फिर जब भी वैकेंसीज होंगी ये आपको रेकमेंड करेंगे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, आप इंटरव्यू दे जाइए और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपकी जो फर्स्ट सैलरी होगी उसमें से कुछ परसेंटेज आप हमें कमीशन देंगे। तो आपसे भी कमीशन ले लिया और वहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने एम्प्लॉय दिया कि देखिए हमने आपको एम्प्लॉय प्रोवाइड किया, इस पे मुझे कमीशन चाहिए। तो आजकल ऐसी प्लेसमेंट एजेंसीज बहुत चल रही है जो कमीशन बेसिस पे काम कर रही हैं। ये भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में आती है। नेक्स्ट है वेब पब्लिशिंग। आजकल इंटरनेट बहुत बड़ा एक सोर्स हो गया है रिक्रूटमेंट का। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, www.naukri.com भी है, jobstreet.com भी है, एक मॉन्स्टर सर्च इंजन भी है जहाँ पर आप अपने लिए नौकरी ढूंढ सकते हो। तो ये आपके एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी एक्सटर्नल सोर्सेज और इंटरनल सोर्सेज की मेरिट्स, डीमेरिट्स, सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये आपका सेकेंड वीडियो में आएगा। तब तक ही आप इंतज़ार कीजिए।